हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वागत है फिर से रोबोटिक इंस्टीट्यूट के चैनल में। दोस्तों, मैं आप लोगों को सैम्पल पेपर की सीरीज करा रहा था, जिसमें मैं पिछली वीडियो में सेक्शन बी तक कराया था, सेक्शन सी तक कराया था, जिसमें मैंने पहले वीडियो में मैंने एमसीक्यू कराए थे सिर्फ, जो कि सेक्शन ए होता है। दूसरे वीडियो में मैंने बी और सी कराया था। आज सी के कुछ क्वेश्चंस बच गए हैं, वो कराने हैं, और फिर सेक्शन डी करानी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ पी, कोई सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट है पी, जहां से पी टी एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो एक एक्सटर्नल पॉइंट, एक सर्कल ड्रॉ कर लो। इसका कोई एक्सटर्नल पॉइंट है क्या, पी। एक्सटर्नल पॉइंट है पी, तो ये क्या हो गया आपका, पी हो गया, और ये हो गया टी, तो ये पी टी हो गया टेंजेंट। फिर आपको बोल रहे हैं कि एक लाइन सेगमेंट है पी ए बी, एक लाइन सेगमेंट है पी ए बी। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है पी ए बी, एक लाइन सेगमेंट है पी ए बी। ठीक है, जो क्या कर रहा है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है पी ए बी, जो सर्कल को इंटरसेक्ट, सर पी एंड बी। ठीक है, सर्कल का सेंटर है ओ, सर्कल का सेंटर है ओ, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इस पे है ओ एन, ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है ओ एन। ठीक है, तो आपको बताना है, ए बी कॉर्ड हो गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा। ये बन रहा है आपका डायग्राम, तो आपको प्रूव करना है सारे क्वेश्चन कि इसके बराबर है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर है 29, जो जो गिवन है वो लिख लो। गिवन में क्या है, ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल। वो क्या है, सर्कल का सेंटर है। पी टी इज टेंजेंट, पी टी क्या हो गया आपका, टेंजेंट हो गया, और ओ एन परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे। अगर ओ एन परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो क्या हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू हो जाएगा ए एन। बी एन इज इक्वल टू क्या हो गया, ए एन। तो हमें प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव, क्या क्या प्रूव करना है आपको। नंबर वन, पहला पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। दूसरा, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर। और तीसरा है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर। तो ये सारे आपको प्रूव करने हैं, एक एक करके हम करेंगे सॉल्व। ठीक है, चलिए। हमें इस जो भी इंफॉर्मेशन दे रखा है, हम उससे उससे प्रूफ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन इसमें ऐड करेंगे अपना। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, पहले हम ओ से टी को ज्वाइन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ओ से टी को ज्वाइन कर देंगे और ओ से ए को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ओ से टी को ज्वाइन कर दिया और ओ से ए को ज्वाइन कर दिया, और साथ में हमने क्या किया, तो एक लाइन सेगमेंट से ओ से पी को भी ज्वाइन कर दिया। एक लाइन सेगमेंट से हमने क्या किया, ओ से पी को भी ज्वाइन कर दिया। इन सब की जरूरत पड़ेगी हमारे को। क्या क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन में, तो ज्वाइन, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, ज्वाइन ओ टी, ओ ए एंड ओ पी। हमने ओ टी, ओ ए और ओ पी को ज्वाइन कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको यूज करेंगे प्रूफ पे। ठीक है, पहला, फर्स्ट वाले का हमें क्या प्रूफ करना है, पी ए इज इक्वल, पी ए इंटू पी बी निकालना है। पी ए इंटू पी बी। पी ए को हम कैसे लिख सकते हैं, पी ए को हम कैसे लिख सकते हैं, पी एन माइनस ए एन लिख सकते हैं। लिख दिया भाई, पी एन माइनस ए एन।
इंटू पी बी को कैसे लिख सकते हैं, पी बी को कैसे लिख सकते हैं, तो पी एन प्लस ए बी, पी एन प्लस एन बी हम लिख सकते हैं, पी एन प्लस बी एन, पी एन प्लस बी एन, और पी एन माइनस ए एन, पी एन और एन बी, पी एन और एन बी किसके बराबर है, बी एन किसके बराबर है, ए एन के, तो पी एन प्लस बी एन की जगह पे ए एन, क्यों, क्योंकि बी एन इज इक्वल टू ए एन क्वेश्चन में गिवन है, बी एन इज इक्वल टू एन क्वेश्चन में गिवन है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है, तो पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, पहला प्रूव हो गया, फर्स्ट लाइन जो हुआ वो प्रूव हो गया फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट लाइन प्रूव हो गया, अब अगला करेंगे। चलिए अगला क्या है, पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। ओके, तो इसमें कुछ कुछ नहीं करना, ट्रायंगल पी एन ओ और ट्रायंगल ए एन ओ में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, कौन सा ट्रायंगल यूज कर रहे हैं सेकंड वाले के लिए, इन ट्रायंगल कौन कौन से हैं, पी एन ओ, पी एन ओ, पी एन ओ कहाँ है, पी एन ओ, ओके, हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी ओपी का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होगा, ओ एन प्लस पी एन के स्क्वायर के बराबर होगा, ओ एन के स्क्वायर प्लस पी एन के स्क्वायर के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया है पाइथागोरस थ्योरम, हमने क्या यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम, हमने क्या यूज किया है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और पी एन के स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर, कुछ नहीं किया, ओ एन यहाँ प्लस में था उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, अब सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, ए एन के स्क्वायर को माइनस करेंगे, ए एन के स्क्वायर को माइनस करेंगे, दोनों तरफ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, ये तो पहले से ही था हमारा, बाकी क्या हो गया आपका ए एन का स्क्वायर। ठीक है, ओ पी का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर। पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, ओपी माइनस ओ एन, ओपी माइनस ओ एन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ओपी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, ओ एन प्लस ए एन, ओ एन, ओ एन प्लस ए एन। ठीक है, यहां तक आ गया। अब हम कौन से ट्रायंगल में पाइथागोरस यूज करेंगे, ओ एन में, यूजिंग ट्रायंगल ओ एन ए, इसमें यूज कर रहे हैं ओ एन ए में, तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस
ए एन का स्क्वायर, ठीक है। तो वही वैल्यू हम सेम यहाँ पे रखेंगे, पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ एन और ए एन। ओ एन और ए एन का स्क्वायर किसके बराबर है? ओ ए के स्क्वायर के बराबर है, ओ ए के स्क्वायर के बराबर है। और पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ओ पी माइनस ओ ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? ओ टी लिख सकते हैं। ओ ए की जगह पे ओ टी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि ओ ए इज इक्वल टू ओ टी इज इक्वल टू रेडियई। ओ ए और ओ टी क्या है आपका? रेडियस है। हो गया, ये तो प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था ना, तो दूसरा हो गया आपका प्रूफ, दूसरा हो गया आपका प्रूफ। चलिए, अब हमें करना है तीसरा। हो गया, बढ़े आगे। अब इसका थर्ड पोर्शन, थर्ड पोर्शन हमें क्या करना है? तो हमें प्रूव करना है पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। हमें ट्रायंगल ओ टी, ओ टी पी, ओ टी पी, इन ट्रायंगल ओ टी पी हमें क्या करना है? इन ट्रायंगल ओ टी पी में हमें पाइथागोरस लगाना है। तो हो जाएगा पी टी का स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं नहीं, ओपी होगा ना, हाँ, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर, पी टी का स्क्वायर प्लस ओ टी का स्क्वायर। और पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम वैल्यू वो करेंगे, ठीक है। पी टी को हम कैसे लिख सकते हैं? पी टी मल्टीप्लाई पी टी इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ टी का स्क्वायर। अब जो ऊपर हमने सॉल्व किया था वो दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। कौन कौन से? फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम क्वेश्चन 1 and 2। पार्ट 1 and पार्ट 2 क्या हो जाएगा? तो पी टी हो जाएगा किसके बराबर? पी ए के बराबर, और पी इंटू पी बी इज इक्वल टू आ गया ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर, ठीक है। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू क्या आ गया? ओ पी स्क्वायर इंटू पी टी स्क्वायर। इसकी जरूरत ही नहीं थी हमें। क्वेश्चन 1 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर हो गया, सॉरी पी टी स्क्वायर। ये भी प्रूव, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन का अगला पार्ट, कॉट ए इज इक्वल टू दे रखा है, ओके। क्वेश्चन नंबर है 16 कॉट ए इज इक्वल टू दे रखा है 12। 16 कॉट ए इज इक्वल टू क्या दे रखा है? 12। भाई वो करने के अलग अलग तरीके हैं, पहले हम निकाल लेते हैं कॉट ए। कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 12/16, ठीक है। फिर आपको फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस
कॉस ए। हम क्या करेंगे, सब में साइन से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड इज टर्म बाई साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइड बाई साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए डिवाइड होके 1 हो गया, ए भी डिवाइड होके 1 हो गया। और कॉस बाई साइन क्या होता है, तो 1 माइनस कॉट ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए। ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख लो। अब इनकी हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे। ठीक है, क्या डिवाइड होने वाला है, हाँ होने वाला है। किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। 4 3 जेड क्या आ गया, 3 अपॉन 4। अब वैल्यू रख लो फटाफट से इसमें, 1 प्लस 3 अपॉन 4 डिवाइड बाई 1 माइनस 3 अपॉन 4, या फिर 4 प्लस 3 अपॉन 4 अपॉन 4 माइनस 3 अपॉन 4, 4 से 4 डिवाइड, 4 प्लस 3 7 अपॉन 1। क्या आंसर आ गया, 7 आ गया आंसर। क्या आंसर आएगा, 7 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आपके लॉन्ग टाइप स्टार्ट हो गए। इस सेक्शन सी कंप्लीट होता है, सेक्शन डी 31 से, क्वेश्चन नंबर 31 से सेक्शन डी स्टार्ट होता है। नहीं, क्वेश्चन नंबर 32 से सेक्शन डी स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है, फाइंड द मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले टेबल बनाना पड़ेगा। बना लो भैया, एक तरफ क्लास इंटरवल, एक तरफ फ्रीक्वेंसी और एक तरफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल क्या है, 20 to 40, 12 है, एक 12 हो जाएगा। अगला 40 to 60, तो ये हो जाएगा 18। 12 प्लस 18 कितना होता है, 12 प्लस 18 30। अगला अगला है 60 to 80, 60 to 80 की वैल्यू है 23। 30 प्लस 23 53। अगला है 100 to 80 to 100, 80 to 100 कितना दे रखा है, 15। 53 प्लस 15, 53 प्लस 15 कितना हो गया, 68। अगला 100 to 120, 100 to 120 12 है, 68 प्लस 12 कितना हुआ, 80। अगला 120 to 140, 120 to 140 इसमें दे रखा है, इसमें भैया 12, तो 12 प्लस 82 कितना हुआ, 92। और 120 140 to 160, 140 to 160 इसमें है 8, तो 98 प्लस 8 कितना हो गया, 100। तो इसका टोटल कितना आएगा, टोटल भी आएगा 100, यानी n की वैल्यू आ गई 100। n की वैल्यू क्या आ गई, 100। अब हमें क्या करना है, n/2 निकालना है, तो n/2 हो गया 100/2, जो कि आ जाएगा 50। 100/2 क्या आ गया, 50। अब 50 का नियरेस्ट हमें देखना है, CF कौन सा है, 50 का नियरेस्ट CF कौन सा है, 53। तो ये आपका हो गया मीडियन क्लास। ये क्या हो गया आपका, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास हो गया 60 to 80। अब आपको वैल्यू निकालनी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 23, CF हो जाएगा 30, लोअर लिमिट हो गया 60 और हाइट हो गया 20, हाइट हो गया 20। अब हमें क्या करना है इसका, तो मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। L की वैल्यू है 60 प्लस n/2, n/2 कितना है भाई, 50 माइनस CF है 30, फ्रीक्वेंसी है 23 और हाइट हो गया आपका 20। सॉल्व कर लो।
60 प्लस 20 अपॉन 23 मल्टीप्लाई 20 हो गया 400 डिवाइड बाई 23। 400 डिवाइड बाई 23 डिवाइड करोगे कितना आएगा भाई? 17.39। 60 इसको डिवाइड करोगे कितना आएगा? 17.39 और प्लस करोगे तो 77.39। ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला देखते हैं। अगला अब यहाँ से लॉन्ग टाइप है, सारे क्वेश्चन 5 नंबर के। क्वेश्चन में है कि लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस of a right angle triangle exceed the length of its base by 2 centimeter and exceed twice the length of altitude by 1 centimeter। तो हम क्या करेंगे? ऑल्टीट्यूड को x मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर है 32। लेट द ऑल्टीट्यूड बी x सेंटीमीटर। ऑल्टीट्यूड हो गया ये आपका x सेंटीमीटर। तो ऑल्टीट्यूड को हमने क्या मान लिया? x सेंटीमीटर। तो इसके हाइपोटेनियस का TEN हाइपोटेनियस हो जाएगा 2x प्लस 2 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस क्या हो गया? 2x प्लस 2 सेंटीमीटर और बेस 2x प्लस exceed the length by 2 centimeter, the length of hypotenuse of a right angle triangle, the length of its base by 2। ओके बेस बाई 2 नहीं, 2x प्लस 1। ठीक है, और बेस हो जाएगा 2x माइनस 1। बेस क्या हो गया? 2x माइनस 1। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 1 हो गया और ये हो गया 2x माइनस 1। हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या है? 2x प्लस 1 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है इसमें? x का स्क्वायर और बेस है 2x माइनस 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। 4x स्क्वायर 1 से 1 बस ये हो जाएगा और x स्क्वायर हो गया माइनस 8x इज इक्वल टू 0। अब इसको हम अरेंज करेंगे। x कॉमन ले ले तो क्या हो गया? x माइनस 8 इज इक्वल टू आ गया 0। x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ गया? x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 और x इज इक्वल टू आ जाएगा 0। फिर x माइनस 8 इज इक्वल टू आ गया 0 तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। लेंथ कभी भी 0 नहीं हो सकता तो हम x की वैल्यू क्या लेके 8 लेके आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑल्टीट्यूड आ गया, ऑल्टीट्यूड जिसको हमने x माना था वो कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस जो कि हमने 2x प्लस 1 लिया था तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 16 प्लस 1 यानी 17 सेंटीमीटर। और बेस इज इक्वल टू 2x माइनस 1 तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1 जो कि हो जाएगा 16 माइनस 1 या 15 सेंटीमीटर। तो ये इसके 3 आंसर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओहो, गिवन है कि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ए बी पैरेलल है पी एस के और ओ सी पैरेलल है एस आर के। ओ सी पैरेलल है एस आर का है। ओके,
देखिए क्या क्या गिवन है, पहले तो वो लिख दो, जो जो गिवन होता है वो लिख दिया करो भाई सीधा सीधा, कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें पी क्यू हो जाएगा पैरेलल किसके, एस आर के। पी क्यू पैरेलल हो गया एस आर के, और साथ ही पी क्यू इक्वल भी होगा किसके, एस आर के साथ। पी एस पैरेलल हो जाएगा किसके, क्यू एस क्यू आर के, और पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर के। पी एस इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, क्यू आर के। फिर अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी एंगल पी एस आर इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू आर, और पी एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल एस पी क्यू। ठीक है, इतनी सारी चीजें तो हो गई इक्वल, फिर हमें प्रूव करना है। और भी तो गिवन है, और क्या गिवन है, ए बी पैरेलल है किसके, ए बी पैरेलल है पी एस के। तो आपको प्रूव करना है, तो आपको प्रूव करना है कि ओ सी पैरेलल होगा एस आर के, ओ सी पैरेलल होगा एस आर के, ओ सी पैरेलल होगा एस आर के। हमें ट्रायंगल यूज करना है, पहला कौन कौन सा, ओ पी एस और ओ ए बी प्रूफ में। इन ट्रायंगल ओ पी एस एंड ट्रायंगल, अगला ट्रायंगल कौन सा यूज करेंगे, ओ ए बी। ट्रायंगल ओ ए बी, ओ पी एस एंड ओ ए बी। ओ पी एस का है, ओ पी एस एंड ओ ए बी, ओ पी एस एंड ओ ए बी। देखो इसमें गिवन है कि ए बी किसके पैरेलल है, पी एस के, एक क्वेश्चन में गिवन है, समझ रखा है। तो एंगल पी ओ एस किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू हो जाएगा, पी ओ एस का है, पी ओ एस और ए ओ बी, ए ओ बी ये दोनों क्या हो गए, कॉमन एंगल। साथ ही एंगल ओ एस पी, ओ एस पी, ओ एस पी और ओ बी ए, ओ बी ए कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल ओ एस पी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए, ये क्या हो गया, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। ये दोनों क्या हो गए, कोरिस्पॉन्डिंग होंगे। तो फिर इस केस में क्या होता है, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ट्रायंगल ओ पी एस सिमिलर हो गया ट्रायंगल ओ ए बी के। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो ए पी बाई ओ पी किससे होंगे, ए सिमिलरिटी से, ठीक है। और पी ए बाई पी बी, ए बी बाई पी एस, ए बी बाई पी एस, ओके। ए बी अपॉन पी एस इज इक्वल टू, बीपीटी लग जाएगा यहाँ पे, ओ एस अपॉन ओ बी, ओ एस अपॉन ओ बी, ये आ गया सी पी एस टी से, इससे आ गया कोरिस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ए बी अपॉन पी एस इज इक्वल टू ओ एस अपॉन ओ बी, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, सिमिलरली, सिमिलरली कौन कौन से ट्राइंगल लेंगे हम, इन ट्राइंगल, सिमिलरली कौन से ट्राइंगल लेंगे, सी क्यू आर एंड सी ए बी, सी क्यू आर, सी क्यू आर एंड ट्राइंगल सी ए बी, सी क्यू आर एंड ट्राइंगल सी ए बी। क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई ए बी, क्यू आर बाई ए बी, क्यू आर बाई ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, क्यू आर बाई ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी आर बाई सी बी, सी आर बाई सी बी, सी आर बाई सी बी, क्यू आर बाई सी आर
बाई सी बी, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी सी बाई ए बी, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी सी बाई ए बी इज इक्वल टू सी आर अपॉन सी बी। पी सी क्यों लिखा? क्योंकि पी क्यू आर एस क्या है आपका? पी क्यू आर एस क्या है? एक पैरेललोग्राम है। पी एस किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है। हाँ, पी एस किसके इक्वल है? क्यू आर के इक्वल है, शायद तो गिवन है ना। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, ये दो इक्वेशन हो गए। अब दोनों इक्वेशन को लेकर सॉल्व करेंगे। ओए, ठीक ठीक। फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, इक्वेशन वन एंड टू से, इक्वेशन वन एंड टू से ओ एस बाई ओ बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी आर अपॉन सी बी, सी आर अपॉन सी बी। ओ एस बाई ओ बी इज इक्वल टू हो गया सी आर अपॉन सी बी। अब सब्ट्रैक्टिंग वन बोथ साइड, दोनों तरफ वन माइनस करेंगे तो ओ एस माइनस ओ बी माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा सी आर बाई सी बी माइनस वन, और ओ बी अपॉन ओ एस माइनस ओ बी, ये हो जाएगा सी आर माइनस सी बी। क्या हो गया? सी आर माइनस सी बी। ओ बी माइनस ओ एस किसके बराबर होगा? ओ बी माइनस ओ एस किसके बराबर होगा? तो बी एस के बराबर होगा। ओ बी माइनस ओ एस किसके बराबर होगा? बी एस के, और नीचे है ओ बी। सी आर माइनस सी बी किसके बराबर होगा? तो ये होगा बी आर के बराबर। किसके हो जाएगा? बी आर के बराबर, जो कि हो जाएगा सी आर, बी एस बाई ओ बी इज इक्वल टू बी आर बाई सी आर। अब लग जाएगा बाई कन्वर्स बीपीटी से, बाई कन्वर्स बी कन्वर्स बी पी टी। क्या प्रूव करना था? ए सर पैरेलल हो गया किसके? उसी के हो गया। चलिए अगला देखते हैं। A student was made up the model like a cylinder with two cones attached within thin this। तो एक सिलेंडर बना लो भैया। इनके ऊपर कोन है सरमाउंटेड, इनके ऊपर कौन सरमाउंटेड है, ठीक है। फिर क्या दे रखा है? तीन एल्यूमिनियम सेट, द डायमीटर ऑफ मॉडल भी 3 सेंटीमीटर, ये दे रखा है 3 सेंटीमीटर। और टोटल लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो लेंथ है वो है 12 सेंटीमीटर। इनकी हाइट दे रखी है 2 सेंटीमीटर, टू इधर और टू इधर, 2 सेंटीमीटर इधर। तो आपको वॉल्यूम निकालना है, ये तो इजी है। देखो, डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3/2 सेंटीमीटर, या 1.5 कुछ भी लिख सकते हो आप। 3/2 या फिर 1.5, ठीक है। फिर हमें फाइंड करना है, ओके, हाइट।
सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो 12 माइनस 2 प्लस 2, जो कि हो जाएगा 12 माइनस 4, क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। हाँ, तो अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम सिलेंडर कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। पाई आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, ले लो, यहाँ पे बच गया एच और यहाँ पे बच गया 2/3 एच। 22/7, रेडियस हो गया 3/2 का स्क्वायर प्लस इंटू हाइट हो गया, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है, हाइट ऑफ सिलेंडर आया है 8 प्लस 2/3 मल्टीप्लाई इसकी हाइट है, या फिर सॉल्व करेंगे तो आएगा 22/7 मल्टीप्लाई 9/4 मल्टीप्लाई 8 प्लस 4/3, 2 से डिवाइड किया 11, ये हो गया 99/14 मल्टीप्लाई 8 3 जा 24 प्लस 4/3, 3 से डिवाइड हो गया 33 पे, 33/14 मल्टीप्लाई 28, 7 से डिवाइड किया 7 2 14, 7 4 28, 2 से इसको डिवाइड किया 230, कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब है, 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगले देखते हैं, इसमें क्या करना है, मीन निकालना है डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। सी आई एफ आई एक्स आई, सी आई कितना है 50 to 70, कितना है 18, 120 60 आ जाएगा इसका। अगला होगा 90 और 70, ए है 12 9 7 16 80, अगला है 100, और उल्टा लिख दिया 70 to 90 होगा ना। 110 से 130, ए है 27, 150 से 170 तक। 170 कितना है भैया, सिग्मा एफ आई प्लस कर लो भैया, टोटल कितना है सिग्मा एफ आई का, इनकी वैल्यू है 100।
निकालेंगे ए कर लो, अज्यूम कर लो हमने मान लिया 100 को ए, तो हम निकालेंगे डी आई। डी आई होता है एक्स आई माइनस ए, तो ये हो गया 100 माइनस 60 माइनस 40। 100 माइनस 60 क्या आ गया माइनस 40, ये हो गया माइनस 20, 0, 20, 40, 60, डी आई आ गया। अब हमें निकाल लो भाई, एफ आई डी आई निकाल लो, या फिर ई वाई निकालना है तो ई वाई निकाल लो, चॉइस होती है भैया आपकी। मैं ई वाई निकालूंगा, क्या निकालूंगा ई वाई। ई वाई होता है डी आई अपॉन एच, डी आई अपॉन एच। तो एच है 20, आ जाएगा -2, -1, 0, 1, 2, 3, और फिर हम निकालेंगे क्या एफ आई ई वाई। क्या निकालेंगे एफ आई मल्टीप्लाई यू वाई, एफ आई मल्टीप्लाई यू वाई। एफ आई कितना 18 टू जा -36, 12 -12, 0, 27, 16, 66। ठीक है, हमें निकालना है सिग्मा एफ आई यू वाई। सिग्मा एफ आई यू वाई प्लस करोगे माइनस करोगे क्या आएगा 61 आएगा। क्या आ जाएगा 61 आ जाएगा। फिर अब हमें निकालना है मीन। तो मीन इज इक्वल टू क्या होता है, मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू वाई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये होता है ना। एच भी मल्टीप्लाई होता है क्या, हाँ होता तो है मल्टीप्लाई एच हाइट। ए की वैल्यू है 100 प्लस सिग्मा एफ आई वाई 61 सिग्मा एफ आई 100 मल्टीप्लाई हाइट है 20 से इसको डिवाइड किया 5 आ गया। 100 प्लस 12.5, 12.5 आएगा, 12.2 आएगा ना, 12.2 और 112.2 हो गया आंसर। तो दोस्तों होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।